अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है जीवन के प्राकृतिक आयु चक्र से पहले मृत्यु हो जाना। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से अकाल मृत्यु से बचने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाया। गंगा प्रसाद की कहानी। गंगा प्रसाद एक छोटे गांव का निवासी था। वह मेहनती किसान था, लेकिन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। उसके पूर्वजों में कई लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी थी। कोई बीमारी से मरा, कोई दुर्घटना में, तो किसी की असमय मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। ये सोचकर गंगा प्रसाद हमेशा भयभीत रहता था। एक दिन गांव के प्रसिद्ध साधु बाबा आनंदानंद उसके गांव में आए। गंगा प्रसाद ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, बाबा, मैं अकाल मृत्यु से कैसे बच सकता हूँ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम अपना जीवन सुरक्षित और सुखमय बना सकते हो। 1. शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बाबा ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों में कई लोग बीमारियों से मरे क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। यदि तुम दीर्घायु चाहते हो तो खान पान और दिनचर्या को सुधारो। गंगा प्रसाद ने उनके बताए ये नियम अपनाए। संतुलित आहार, ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और प्राकृतिक भोजन करना शुरू किया। नियमित व्यायाम, प्रतिदिन सुबह योग और व्यायाम करने लगा। पर्याप्त नींद, रात को जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डाली। नशे से परहेज, शराब, तंबाकू और अन्य हानिकारक पदार्थों से दूर रहने लगा। कुछ ही महीनों में गंगा प्रसाद का शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान हो गया। 2. मानसिक और भावनात्मक शांति। बाबा ने आगे कहा, चिंता, तनाव और क्रोध भी अकाल मृत्यु के बड़े कारण होते हैं। अगर मन अशांत रहेगा तो शरीर भी बीमार हो जाएगा। गंगा प्रसाद ने इसके लिए ध्यान और प्राणायाम, रोज सुबह ध्यान लगाने लगा, जिससे उसका मन शांत रहने लगा। सकारात्मक सोच, हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। क्रोध पर नियंत्रण, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दिया। अब गंगा प्रसाद पहले से अधिक खुश और तनाव मुक्त रहने लगा। 3. सत्कर्म और पुण्य कर्म। बाबा बोले, पाप कर्म और गलत कार्य करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। गंगा प्रसाद ने ये सीखा। सदाचार, कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी न करना और किसी को हानि न पहुंचाना। दान पुण्य, गरीबों की मदद करना, मंदिर में सेवा देना और जरूरतमंदों को भोजन कराना। दुआओं का महत्व, रोज भगवान की प्रार्थना और मंत्र जाप करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशहाली और शांति आने लगी। 4. ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव और ज्योतिषीय उपाय। गंगा प्रसाद ने बाबा से पूछा, क्या ग्रहों और ज्योतिष का भी प्रभाव पड़ता है? बाबा ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, कई बार जन्मपत्री में अकाल मृत्यु योग होता है, लेकिन उचित उपाय करने से इससे बचा जा सकता है। गंगा प्रसाद ने इन उपायों को अपनाया। हनुमान जी की पूजा, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मृत्युंजय मंत्र, रोज सुबह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। रुद्राभिषेक, भगवान शिव की पूजा करवाए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। भाग्य सुधारने के लिए दान, ग्रहों की शांति के लिए काले तिल, लोहे, सरसों के तेल का दान किया। इन उपायों से उसकी कुंडली में मौजूद दोष धीरे धीरे कम होने लगे। 5. दुर्घटनाओं से सुरक्षा। गंगा प्रसाद के गांव में कई लोग सड़क दुर्घटनाओं, सांप काटने और आग लगने जैसी घटनाओं में मारे गए थे। बाबा ने उसे इनसे बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा। सड़क सुरक्षा, गाड़ी चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने लगा। अग्नि सुरक्षा, घर में आग से बचाव के उपाय किए। सांप और जंगली जानवरों से बचाव, रात को बाहर जाने में सावधानी बरतने लगा। गंगा प्रसाद की नई जिंदगी। इन सभी उपायों को अपनाने के बाद गंगा प्रसाद का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जो व्यक्ति हमेशा मौत के डर से घिरा रहता था, अब वह आत्मविश्वास से भर गया। उसका शरीर स्वस्थ था, मन शांत था और उसका भाग्य भी चमकने लगा। बाबा आनंदानंद ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जो व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखता है, वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। जीवन को सही तरीके से जीना ही सबसे बड़ा उपाय है। गंगा प्रसाद ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने नए जीवन की